नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज बहुत ही आपके लिए कोई बहुत अच्छी खबर लेकर के मैं नहीं आया हूँ। अगर आप बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के अभ्यर्थी हैं और भविष्य में आप यह सोच रहे हैं कि आपके साक्षात्कार जल्द से जल्द संपन्न हो जाएँ, आपका रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए या फिर आप बिहार में जल्द से जल्द असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में नियुक्त हो जाएँ, तो शायद ये आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, अ, उस पर आए दिन रोज़ कुछ न कुछ ऐसा मसले निकल के आ रहे हैं जिसके वजह से माननीय न्यायालय के द्वारा उस पर स्टे लगा दिया जा रहा है जिन-जिन विषयों के साक्षात्कार हो रहे हैं। आज पुनः एक बार मनोविज्ञान विषय पर स्टे लगा दिया गया है। जैसा कि आपने कल के वीडियो में देखा होगा, अगर आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड के पुराने व्यूअर्स हैं, तो कल के भी कोर्ट के ऑर्डर में एक अन्य इश्यूज़ को लेकर के स्टे लगाया गया है साइकोलॉजी के रिजल्ट प्रकाशन पे, और आज पुनः एक अन्य इश्यू निकल के आता है जिसकी वजह से आज साइकोलॉजी विषय के रिजल्ट प्रकाशन पे रोक लगा दी गई है। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि आखिर वो क्या वजह थी। लेकिन अगर पूर्ण रूप से अवलोकन किया जाए तो अभी जितने भी विषय की औपबंधिक सूची आयोग द्वारा जारी की जाती है, उन सभी में प्रोविज़नली एलिजिबल कुछ न कुछ शर्तों के आधार पे की जाती है। अगर हम पूर्ण रूप से किसी भी विषय को पिक करते हैं, किसी भी विषय को उठाते हैं, तो उसमें लगभग 90% अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको प्रोविज़नली एलिजिबल किया गया रहता है, किन्हीं न किन्हीं शर्तों के आधार पे, और कुछ को इनएलिजिबल किया रहता है। तो अभी तक जिन-जिन आधार पे आयोग द्वारा प्रोविज़नली एलिजिबल किया जा रहा था या फिर इनएलिजिबल किया जा रहा था, लगभग वो सभी ऐसे इश्यूज़ कोर्ट के सामने निकल कर आ चुके हैं जिसकी वजह से माननीय न्यायालय द्वारा स्टे लगा दिया गया है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जिन-जिन शर्तों के आधार पर प्रोविज़नली एलिजिबल किया जा रहा था और उन शर्तों के आधार पर ही माननीय न्यायालय द्वारा स्टे लगा दिया जा रहा है, तो अब आयोग आगे आने वाले अन्य विषयों में क्या करेगा? आने वाले अन्य विषयों का इंटरव्यू कैसे लेगा? अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिस्टम ही पूरी तरह से क्रैश कर गया है। अगर ये सच में आने वाले अन्य विषय का इंटरव्यू लेते भी हैं, तो आज ही सर्वविदित है कि वो स्टे लग जाएगा, कुछ ही दिन में। इंटरव्यू होते-होते या इंटरव्यू समापन के बाद। तो ऐसे में भला आयोग भी क्या करेगा? इसलिए बहुत कम उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई नए विषय आपको इंटरव्यू के लिए दिखने वाले हों या कोई नए विषय का इंटरव्यू शुरू होने वाला हो। ख़ैर चलिए हम आज की ओर चलते हैं कि आज आखिर कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है और पुनः क्यों साइकोलॉजी विषय पे नए केस की वजह से स्टे लगा है। तो आप देख सकते हैं ये केस नंबर 1909 सॉरी 1901/2023 ये केस नंबर है। एक्चुअल में इसमें अभ्यर्थी का ये था कि अभ्यर्थी द्वारा एनसीएल सर्टिफिकेट जो है अटैच्ड नहीं किया गया था, किसमें फॉर्म भरते समय, ओके? और अभ्यर्थी का ये कहना है कि ठीक इसी तरह सेम इश्यू होने की वजह से दूसरे अभ्यर्थी को इंटरव्यू कॉल आ गया है। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि अनदर कैंडिडेट हु हैड आल्सो नॉट सबमिटेड एनसीएल सर्टिफिकेट इन इट्स करेक्ट फॉर्मेट वाज अलाउड टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन द रिजर्व कैटेगरी। एक्चुअल में अभ्यर्थी का ये कहना है, इस केस का टोटल मसला ये निकल के आता है कि अभ्यर्थी ने एनसीएल सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया था, जिस वजह से उन्हें जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी के रूप में ट्रीट किया गया, और जनरल कैटेगरी में कट ऑफ अधिक था जिस वजह से उन्हें इंटरव्यू ही कॉल नहीं आया। जबकि अगर एनसीएल उनको दोबारा देने का अवसर दिया जाता और एनसीएल मांग लिया जाता तो उस अभ्यर्थी की एलिजिबिलिटी बच जाती, और एलिजिबिलिटी तो खैर अभी भी बची हुई थी लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर एनसीएल मांग लिया जाता तो अभ्यर्थी का रिजर्व कैटेगरी में ही एलिजिबिलिटी सुरक्षित रह जाती और उन्हें इंटरव्यू कॉल आ जाता। जबकि इन्हें इंटरव्यू कॉल नहीं आया है ऑन द बेसिस ऑफ हाईली कट ऑफ मार्क्स इन द जनरल कैटेगरी, चूंकि अभ्यर्थी तो अब जनरल कैटेगरी का ट्रीट हो गया। तो अब इनका ये कहना था कि एनसीएल तो अन्य विषय में अन्य अभ्यर्थी द्वारा भी नहीं दिया गया था जबकि उन्हें इंटरव्यू कॉल आता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं कॉल आया? तो इस आधार पे माननीय न्यायालय द्वारा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इन व्यू द एबव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पिटिशनर द रिस्पोंडेंट आर रीट्रेंड रीस्ट्रेंड फ्रॉम डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द साइकोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, यानी पुनः एक बार इस पर बैन लग गया है साइकोलॉजी विषय के। बैन दैट मीन्स कि प्रतिबंध लगा दिया गया है, कब तक? जब तक कि इनका केस या मसला निकल के स्पष्ट कुछ आ नहीं जाता। आने वाले समय आपको बहुत जल्द ही आने वाले समय क्या कुछ ही घंटों में आपको कोर्ट प्रोसीडिंग भी हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी इसकी।
उस कोर्ट प्रोसीडिंग में आप स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे जो प्रतिवादी अभ्यर्थी के तरफ के वकील थे उनका कहना था कि सर जब प्रोविजनली ही शुरू में ही अभ्यर्थी द्वारा जब एनसीएल नहीं लगाया गया तो वो तो जनरल के अभ्यर्थी के रूप में ट्रीट होगा ही होगा। ये तो नेचुरल है, ये तो आयोग का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी है। फिर माननीय जज महोदय कहते हैं स्पष्ट रूप से कड़े लहजे में कि सुप्रीम कोर्ट के फिर जजमेंट की आप अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि ठीक इसी तरह के इशू को लेकर के बीपीएससी के कोई मैटर रहे होंगे, बीपीएससी के जुडिशियरी या फिर बीपीएससी द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया ली जा रही है उनमें किसी तरह का, या हो सकता है जुडिशियरी का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, जो कि बीपीएससी द्वारा लिया जाता है। ठीक इसी तरह के इशू की वजह से माननीय न्यायालय का इसके माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसके अगेंस्ट में जजमेंट आया है। किस चीज़ के अगेंस्ट में? जिस तरह से यहाँ पे अभ्यर्थी को इन्होंने जनरल कैटेगरी में डाला है, वहाँ भी बीपीएससी वाले नियुक्ति प्रक्रिया में भी उन्होंने किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे इशू को पलट के रख दिया है। ठीक है। आयोग के फिर वकील का कहना था कि साहब इंटरव्यू हो चुका है और आगे प्रक्रिया बढ़ चुकी है, इसलिए आपसे हम्बल प्रे है कि प्लीज इसमें कुछ न किया जाए। फिर माननीय जज महोदय दोहराते हैं कि वहां भी इंटरव्यू हो चुका था, वहां भी इंटरव्यू हो चुका था, इसके बावजूद भी जजमेंट दूसरा निकल के आया। तो आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मैं फॉलो ना करूं? तो इस तरह से बहस पूरी होती है। तो देखिए अभी तो साइकोलॉजी में पुनः स्टे लग गया है, और इसी तरह के इश्यूज को लेकर के बहुत सारे विषय में, जिन जिन विषय का अभी तक साक्षात्कार हो चुका है 25-26 विषय में, सब में ये कॉमन इशू की वजह से वहाँ पे अभ्यर्थियों को इनएलिजिबल किया गया है, इंटरव्यू कॉल नहीं आया है। इनएलिजिबल नहीं, एलिजिबल किया गया है जनरल कैटेगरी में, और जनरल कैटेगरी में कट ऑफ अधिक होने की वजह से उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आया है। तो आने वाले विषय में भी जिनका अगर इंटरव्यू के लिए अगर निकालते हैं तो सेम यही सब कंडीशन के आधार पे अभ्यर्थियों की औपबंधिक सूची जारी करेंगे। और वहां पर भी आज ही लाजमी है कि जब यहाँ पर स्टे लगा है तो उसमें स्टे लगेगा ही लगेगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज ही पूरी तरह से सिस्टम क्रैश कर गया है। अब आयोग के सामने बड़ा ही घोर संकट आ गया है कि आयोग करे तो करे क्या करे, क्योंकि लगभग सभी इश्यूज को लेकर के यहाँ पे स्टे लग गए हैं। इवन कुछ अभ्यर्थी का तो यूआईडी नंबर नहीं जारी था, यूआईडी नंबर ही नहीं था, इसके बावजूद उनको माननीय न्यायालय द्वारा रिलीफ मिला है, और उनके रिजल्ट प्रकाशन के, उस विषय के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है। तो अब आने वाले कौन से विषय के साक्षात्कार होंगे, कब होंगे, यह कहना बहुत मुश्किल है। और अगर मान लीजिए साक्षात्कार के लिए लिस्ट जारी भी कर दी जाती है तो उन पर स्टे नहीं लगेगा, यह बहुत ही आश्चर्य होगा जब स्टे नहीं लगेगा तो इसलिए बड़ा ही आज आपके लिए दुखद दिन है, क्योंकि बहुत ही पूरी तरह से सिस्टम ऐसा लग रहा है कि फंस चुका है। तो चलिए अब पूरा आसार न्यायालय के ही ऊपर है, न्यायालय जब ऑर्डर देते हैं तभी आगे की प्रक्रिया शायद देखने को मिलेगी। तो चैनल पे बने रहें, सभी न्यायिक प्रक्रिया आपको समय समय पे यहाँ उपलब्ध होती रहेगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें। अन्यथा मैं भी मोटिवेशन अगर मेरा लो हो जाएगा तो आपको समय पे सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। थैंक यू सो मच, चैनल को बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।